हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जो है तो भविष्य के बारे में। किसी को पता तो नहीं होता भविष्य क्या होता है, लेकिन अगर हमारे पास कुछ फैक्ट्स हो, कुछ डेटा हो, तो हम थोड़ी सी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन इकॉनमी की एक बहुत बड़ी समस्या की, जो अब भी है और इससे भी भयंकर समस्या भविष्य में आने वाली है। अब भविष्य तो किसी को नहीं पता होता, लेकिन जब हम सिचुएशंस को देख रहे हैं और थोड़े से डेटा कलेक्ट करके देखें, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि भविष्य में ये समस्या बहुत बड़ा रूप धारण करने वाली है। आप इसको क्लिप को पूरा सुनिए और आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, ये बात सही है और आप उसको प्रैक्टिकली देख भी पाएंगे जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक विकराल समस्या जिसको महंगाई नाम से जानते हैं और हम इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं। अब सुनने में ये बहुत एक सिंपल सा वर्ड लगता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई एक आम बात है, चलती रहती है। ऐसा नहीं है। एट प्रेजेंट जो हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक हो रहा है। थोड़ा सा हम अदर कंट्रीज के बारे में बात कर लें। मैं एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं वशिष्ठ जी, उनको भी सुन रहा था। उन्होंने ही बताया, मैंने वो सारे फैक्ट्स चेक किए गूगल पे और सारे फैक्ट्स सही निकले। तो वो फैक्ट्स मैं आपके साथ थोड़ा सा साझा कर देता हूँ। यूके की सिचुएशन देखिए आप, यूनाइटेड किंगडम की। मैं ये नहीं कह रहा महंगाई इंडिया में ही है, आप यूके की सिचुएशन देखिए। और यूके के जितने डिपार्टमेंटल स्टोर है वो ऑलमोस्ट खाली हैं। लोगों को सामान नहीं मिल रहा है। जिस शॉप पे जाते हैं जरूरत की चीजें नहीं मिल रही है, और जगह जगह जो ब्लैक मार्केटिंग है वो हो रही है। इसका रीजन ये नहीं है कि यूके में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हो रहा है। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम है वो प्रोडक्शन है, वो गोडाउन से निकलकर मार्केट तक नहीं जा रहा है। और इसके पीछे है वहां पर जो ट्रकर्स है उनकी कमी बताई गई है कि वहां पर माल ढोने के लिए जो ट्रकर्स हैं वो नहीं है, और इस कारण डिपार्टमेंटल स्टोर तक माल नहीं जा रहा है। ये प्रॉब्लम वहां की गवर्नमेंट को पता थी और समय रहते उसका समाधान नहीं किया गया। और डेटा तो ये कहते हैं कि लगभग 1 लाख लोग हैं, उनकी जरूरत है वहां पर ट्रकर्स की। और ये समस्या आई है जब से यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन ने पल्ला झाड़ा है, उसके बाद से ये समस्या आई है। क्योंकि पहले जो वीजा था वो सभी का वीजा वहां पर अलाउड था, बाद में वीजा अलाउड नहीं था। जिसका ब्रिटेन का वीजा था सिर्फ वही वहां रुक सकता है, तो लोगों ने वहां से जाना शुरू कर दिया और महंगाई तेजी से बढ़ रही है। बात करें यूएसए की, यूनाइटेड किंगडम के बाद यूएसए, जिसको जो बहुत शक्तिशाली देश है। हमारे यहाँ ही एलपीजी के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, यूएसए का एक बार आप गूगल पे जाके डेटा चेक करके देखिए, आपकी आंखें खुल जाएगी कि वहां पर दाम क्या है, गैस के दाम क्या है। महंगाई वहां भी बढ़ रही है। हमारे पड़ोसी देश पर आइए, बहुत बड़ी पावर है चाइना। और आप चाइना को यूं ही मत लगाइए कि एक ऐसी कंट्री है जिसका अगर हम माल लेना बंद कर दें तो हम काम चल जाएगा। ये जो होता है ना, बड़े बड़े जो त्योहार आते हैं उन पर हम स्लोगन्स निकाल देते हैं, हम चाइनीज नहीं खरीदेंगे वगैरह वगैरह। उनके बात पर मैं आता हूँ। चाइना में कोयले का संकट शुरू हो चुका है, क्योंकि वहां पर कई खाने बंद कर दी गई है, उन पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि पोल्यूशन हो रहा है। बड़ी जो सुपर पावर्स है वो कहती है कि आप पोल्यूशन मत करिए, तो सभी कंट्रीज है उन्होंने पोल्यूशन कम करने के लिए ऐसे कदम उठाए हैं। और चाइना का 50 to 70% जो प्रोडक्शन है वो जो फैक्ट्रीज है उनमें कोयला यूज होता है। अब वहां कोयले की कमी है, तो धीरे धीरे जो प्रोडक्ट बनने कम हुए हैं, या जो बन रहे हैं कोयला बाहर से आ रहा है जहां से भी, और वो प्रोडक्ट धीरे धीरे महंगे आ रहे हैं। अब हम इंडिया पर आते हैं। मैं बहुत लंबी बात चाइना की नहीं कर रहा, मैं इंडिया पर आता हूं, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। अब इनका इंडिया पर क्या असर है वो देखिए आप चाइना के प्रोडक्ट को क्या मानते हैं कि आप ये जो बाहर स्टॉल लगा के खड़े हो जाते हैं, लड़ियां बेच लेते हैं दिवाली पर, और ये चाइनीज प्रोडक्ट, इसको मानते हैं क्या? नहीं।
हो सकता है आपके घर में जो रेडीमेड कोई प्रोडक्ट आ रहा है उसमें जो पॉलीथीन बना है, उसमें जो रॉ मटेरियल है वो चाइना का लगा हो सकता है। फेंकिए, कहां फेंकेंगे आप? इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जितनी भी है इंडिया की, वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट चाइना के रॉ मटेरियल के बिना पॉसिबल नहीं है। और हालांकि अगर हम एक मजाक की बात करें तो जिस मोबाइल से भी आप चाइना का विरोध करते हैं ना, आपके हाथ में जो मोबाइल है उसके अंदर स्पेयर पार्ट भी चाइना के होते हैं, उनके बिना पॉसिबल नहीं है। तो आप ये देखिए, जो चीजें वहां महंगी हैं क्या वो यहां महंगी नहीं होगी? इकोनॉमिक्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और इकोनॉमिक्स नहीं भी जानते हैं तो भी आप एक चीज तो अच्छे जानते हैं कि अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो प्राइस डेफिनेटली ज्यादा होगा, और रॉ मटेरियल अगर महंगा मिलेगा तो डेफिनेटली प्रोडक्ट उसकी प्राइस अप जानी है। तो आप तैयार हो जाइए, ये सिचुएशन अभी शुरू हुई है, आप तैयार हो जाइए भविष्य के लिए। ये सिचुएशन बहुत भयंकर रूप धारण करने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि ये भविष्यवाणी, ये प्रिडिक्शन, ये सत्य सिद्ध होगी, लेकिन ये भी मैं नहीं कहता कि झूठ होगा, क्योंकि फैक्ट्स यही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी महंगाई का सिस्टम इंडिया में आने वाला है। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं एक सीमा को पार कर चुके हैं। वो 101 रुपए तकरीबन पेट्रोल मिलता है, 900 से ऊपर सिलेंडर हो चुका है। और अगर ये थोड़ा और महंगे तो गरीब से तो उसके तो बस से बाहर चली जाएंगी ये चीजें। अगर समय रहते सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से अगले आने वाली एक तिमाही में ये महंगाई भयंकर रूप धारण कर लेगी, जिसको सहना एक गरीब व्यक्ति और मध्यम वर्ग के व्यक्ति के लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार ने कुछ ऐसे सिस्टम तैयार किया, ऐसे जो प्रोडक्ट है जो हमारे यहाँ बन रहे हैं, और उनका जो रॉ मटेरियल है या उनके लिए जो फ्यूल है, हम फ्यूल भी बहुत बाहर भेजते हैं, अगर उन फ्यूल को बाहर भेजने की बजाय हमारे यहाँ यूज किया और उन रॉ मटेरियल का यूज किया तो शायद कंट्रोल कर ले। कुछ चीजें ऐसी है सरकार है वो उनको कंट्रोल करना पड़ेगा वो और उसके बाद ही हो सकता है महंगाई पर कुछ कंट्रोल हो जाए। मैं किसी एक प्रोडक्ट पर नहीं आना चाहता, मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वो इसके चंगुले फंसने वाली है महंगाई के। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो इसके चंगुले फंस चुके हैं, अभी आम आदमी के बस से बाहर हो जाएगा। ये जो सॉरी मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन सरकार ने जो झुनझुना दिया था ना गैस सिलेंडर वाला कि हम फ्री में दे रहे हैं और हर घर में हम गैस पहुंचाएंगे, मैं सरकार का विरोधी नहीं हूं, मैं क्लियर कह रहा हूं, लेकिन जो ये सरकार ने झुनझुना दिया था ये अब बजना बंद हो गया, क्योंकि इतना हाई प्राइस पर वो गरीब व्यक्ति सिलेंडर नहीं भरवा सकता। सच चाहिए। और ऐसी स्कीम देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आपके लिए एक महंगी गाड़ी खरीदना आसान हो सकता है, मुश्किल क्या है उसकी मेंटेनेंस, उसको वैसे का वैसे रखना। आपके लिए किसी गांव में उसके विकास के लिए कुछ टॉयलेट्स बनवा दिए, नो प्रॉब्लम, बनवा सकते हैं, पैसा कितना लगना है उसमें, मुश्किल क्या है उनकी मेंटेनेंस। आप एक धर्मशाला बनवा दीजिए, मुश्किल क्या है उसकी मेंटेनेंस। आप स्कीम चलाइए, मुश्किल क्या है उस स्कीम पर कंटिन्यू बने रहना। दैट्स द प्रॉब्लम, हम बन नहीं पा रहे उस पर। और अगर सरकार ने समय रहते इस चीज की ओर ध्यान नहीं दिया तो स्थितियां गंभीर हो जाएंगी। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीजेपी, कांग्रेस एंड सो, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की बात कर रहा हूं मैं, और भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो स्थिति हमारे पड़ोसी देशों में है, यूरोपियन कंट्रीज में बनती जा रही है, वेस्टर्न कंट्रीजों में बनती जा रही है, वो स्थिति भारत में ना बन पाए। अभी हम ये नहीं कहते कि अभी हमारे यहाँ महंगाई है वो विकराल रूप धारण कर चुकी है, अभी हमारे यहाँ महंगाई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, भविष्य में हमारे यहाँ महंगाई बड़ी समस्या हो सकती है अगर इस ओर ध्यान ना दिया गया। एक बात मैं आपको बता दूं,
अगर किसी के मन में ये है कि कोई ना प्राइस बढ़ रहा है और कुछ टाइम के बाद स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्फ्लेशन या महंगाई ऐसा भयानक राक्षस है जो एक बार अगर अपना सिर उठा लेता है तो वापस नीचे नहीं करता है। वो प्राइसिस अगर एक बार अप चली गई ना तो वापस उसी लाइन पर नहीं आएगी जहां से उठी थी। वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो आप तैयार हो जाइए, भविष्य में ऐसी स्थिति को सामना आपको करना पड़ेगा और आप इसको कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि अपना जो बजट है वो बढ़ाइए, अपनी इनकम बढ़ाइए। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा गवर्नमेंट का कुछ मेजर्स है वो अप्लाई करके इसको रोक सकती है, इसको कंट्रोल कर सकती है, इस सिस्टम पर कंट्रोल कर सकती है। और शायद ये अगली तिमाही में, या हम यूं कहें कि अगले 1-2 महीने में ही तिमाही कंप्लीट ना हो, महंगाई अपना रूप धारण कर लेगी तेजी वाला, हालांकि अब भी शुरू हो चुकी है। तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि बिना सरकार को गाली दिए अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए कि सरकार को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। और मेरा तो ये सुझाव है कि हमें अपनी इनकम की ओर ध्यान देना चाहिए, अपने बजट की ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि हम उस महंगाई से लड़ सकें और जो प्रोडक्ट हैं उनको हम यूज कर सकें और सही कीमत पर प्रोडक्ट उनको यूज कर सकें। थैंक यू वेरी मच।